नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूँ आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मेसी प्रखंड के महेंद्र चौक के समीप है और आपको बता दें कि हम जहां उपस्थित है आप देख सकते हैं कि यहां आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी का जो है कि आज जयंती समारोह मनाई जा रही है। ये जयंती समारोह जो है लक्ष्य विनर पब्लिक स्कूल के तरफ से मनाई जा रही है। आपको हम इस स्कूल के जो ऑनर है, जो इस कार्यक्रम का आयोजक हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मनीष प्रसाद मौर्य जी, क्या कहेंगे? आज अशोक सम्राट की जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले मेरी बात यह है कि इससे पूर्व भी अशोक सम्राट जयंती मनाए जाते थे, लेकिन वो शहर में होते थे, ग्रामीण स्तर पर नहीं होते थे, जिससे ग्राम के लोगों को जागरूकता नहीं थी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ग्रामीण स्तर पर इस प्रकार के आयोजन हो, सम्राट अशोक की जयंती प्रत्येक वर्ष मनाया जाए। और अभी मैं अपने विद्यालय प्रांगण में इसको प्रथम वर्ष मनाया हूँ, लेकिन प्रत्येक वर्ष मैं वादा करता हूँ यहाँ सम्राट अशोक जयंती मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम सभी शहर में जाकर सम्राट अशोक जयंती मनाते हैं तो ग्राम के गिने चुने लोग जाते हैं, जिससे हम ही लोग तक सम्राट अशोक के उपलब्धियों के बारे में जानकारी हो पाता है। ग्रामीण स्तर पर करेंगे तो गांव में रहने वाले व्यक्ति और गांव छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही जान पाएंगे कि सम्राट अशोक की क्या उपलब्धियां था, उन्होंने किस प्रकार से अखंड भारत का निर्माण करने का प्रयत्न किया था। तो आप सम्राट अशोक के वंशज है या श्री रामचंद्र के वंशज है? नहीं, मैं मौर्यवंशी हूँ और चंद्रगुप्त, इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हुआ सम्राट अशोक। मैं एक मौर्यवंशी हूँ। कुशवाहा समाज के लोग मानते हैं कि हम श्री रामचंद्र लौह कुश के वंशज हैं। देखिए, मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों में अंतर होता है। आप पत्रकार है तो आप जान रहे हैं वास्तविकता क्या है। वास्तविकता है मौर्यवंश की स्थापना हुआ था, और रामायण के बारे में क्या वास्तविकता है उसे किसी द्वारा लेखनी का कार्य किया गया था। लेखनी को ही एक कल्पचित्र दिया गया, फिर उसको चलचित्र दिया गया, उसी को हम लोग मान करके आज तक चलते आ रहे हैं। परंतु मौर्यवंश एक वास्तविकता है, एक ऐतिहासिक है। उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। घनानंद के जो शिष्य थे, उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार हुए, फिर उनके पुत्र अशोक हुए, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक हुए। तो मैं लोग मौर्यवंशी हूँ और मौर्यवंश को ही मानता हूँ। यहाँ मैट्रिक इंटर में सफल सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी की गई है। जी जी, मेरे एरिया में जितने भी कोचिंग संचालक हैं उन लोगों को मैंने निवेदन करके वहाँ से जो भी टॉप रैंकर्स बच्चे हैं उनको यहाँ बुला करके सम्मान समारोह का आयोजन करके हमारे जो अतिथिगण हैं उनके द्वारा मेडल वितरण करवा रहे हैं, ताकि बच्चे प्रोत्साहित हो। और इस प्रोत्साहन के माध्यम से बच्चे फिर आगे उज्जवल भविष्य का हम लोग कामना भी कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, उर्फ अखिलेश राम। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? आज महान सम्राटों का सम्राट अशोक महान की जयंती पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुजन में जितने भी जन्मे पुरुष महापुरुष हैं, अगर जयंती इसी तरह स्कूलों में अपने घर पे अपने बच्चे को अगर यह जयंती वहाँ पे मनाया जाए, इनकी कीर्तियाँ को अगर बताया जाए, तो स्वाभाविक रूप से अंधविश्वास से जो है कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे समाज के लोग हटेंगे। अब एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, जो कि आज सम्राट अशोक 84,000 बौद्ध वस्तु बनवाए, जो सभी पर अतिक्रमण है, सभी पर जो है कि कोई न कोई मनुवादी वो कब्जा कर रखा है। लास्ट जो अभी महाबोधि महाविहार में जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, वहाँ पर भी जो है कि पांडव बता करके दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया जा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? रामचंद्र प्रसाद। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मौर्य वंश से जो लोग कहते हैं कि मौर्य वंश का है, ठीक बात है, मौर्य वंश के है, लेकिन मौर्य ने कभी जाति पाति का बात नहीं किया। उसने कहा कि हमारे यहाँ न्याय मिलना चाहिए, गरीब अमीर ये तमाम देश के अंदर जो लोग हैं सबको न्याय मिलना चाहिए। और उस न्याय के लिए मौर्य ने अपना एक शासक में रहा, और 40 वर्ष तक इस मौर्य ने अशोक सम्राट ने राज्य किया। और 40 वर्ष का बाद जो विचारधारा रखा, बुद्ध का विचारधारा, या तमाम हमारे जो विचारधारा थे, वे समाज में और विश्व में भी फैलाने का काम इन्होंने किया। जिस पद चिन्ह को आज सरकार हमको छोटा करते जा रहा है, जैसे अशोक का जो स्तंभ है उसको भी छोटा कर दिया। आपने देखा पार्लियामेंट में भी उसको ऐसा बना दिया है कि अशोक स्तंभ भी नहीं पता चल रहा है। हम इसलिए कहना चाहेंगे कि हमारे जो कार्यक्रम को जो छोटा किया जा रहा है, इसको हम लोग लड़ करके हमारे तमाम गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित जो है उस सबका अधिकार मिले और सबका समान अधिकार रहे, इसीलिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आज सम्राट के सारे अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश जो हो रही है उसको हम लोग लड़ करके बंद करने का काम करेंगे। और ऐसा नहीं हो कि इस देश के अंदर
अशोक वंशज का जो समाज है, अशोक का जो विचारधारा है, उसको लागू करने के लिए शिक्षा की जरूरी है। जो शिक्षा में हम लोग जागरूक लाना चाहते हैं कि हर जगह, हर स्कूल में बौद्ध का और अशोक के विचारधारा को पढ़ाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। यही कह करके मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? शत्रुघ्न प्रसाद यादव। क्या कहेंगे आज कार्यक्रम हम में यही आए हैं? कहें कि अशोक सम्राट जो थे सो वह सब बिरादरी, सभी जाति के शिक्षा एक समान किए थे। आज देख रहे हैं आप, ये मास्टर साहब बताएंगे विनर पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल है कि आज पढ़ाया जा रहा है नचनिया का पाठ, जो मनोज तिवारी है 5वां में। हम तो नहीं देखे हैं लेकिन सुने हैं कि पाठ्यक्रम में वह मनोज तिवारी का जीवनी पढ़ाया जा रहा है। अरे उस जीवनी से हमारे बच्चे को क्या होगा? जब जाएगा कहूँ कंपटीशन में तो मनोज तिवारी का हमारा बच्चा लिखेगा। और वही पाठ अशोक सम्राट को पढ़ाया जाता तो हमारा बच्चा आगे बढ़ता। भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा जाता तो हमारा बच्चा आगे बढ़ता। संत रविदास के बारे में पूछा जाता तो हमारा बच्चा आगे जाता। लेकिन वह नचनिया का पढ़ाया जा रहा है, शायद 5वां में पढ़ाया जा रहा है। मैं नहीं देखा हूँ लेकिन सुन रहा हूँ कि मनोज तिवारी का वो नचनिया का पाठ उसमें पढ़ाया जा रहा है, उसका जीवनी पढ़ाया जा रहा है। मैं इससे दूसरा क्या कहूँ? सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार मेरा नाम हुआ। क्या कहेंगे आज? मैं यही कहूँगा कि लक्ष्य विनर पब्लिक स्कूल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज अशोक सम्राट जयंती मनाई गई। वास्तव में मैं इस मेहसी प्रखंड और पूरे जिले वासियों से मैं आग्रह करता हूं कि लक्ष्य विनर पब्लिक स्कूल से सीखने का प्रयास करें कि ऐसे महान हस्ती का जो कि जयंती मनाया जा रहा है, जो कि अशोक सम्राट के समय में यहीं पे हमारे तक्षशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था कि जो अन्य देशों से लोग आकर हमारे देश में पैदा हो माने पढ़ते थे और यहाँ से पढ़कर लोग जब अन्य देशों में जाते थे तो बोलते थे हाय रे अशोक सम्राट का देश, जो कि वहाँ पर एक चपरासी वहाँ एग्जाम लिया करता था। वैसे महान हस्ती अशोक सम्राट का यह लक्ष्य विनर पब्लिक स्कूल अगर जयंती मनाता है, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ। और इस जिले का पूरे मैं कहता हूँ कि लक्ष्य विनर पब्लिक स्कूल से सीखकर और अपने भी शिक्षा संस्था में वह सरस्वती के छोड़कर यह सम्राट अशोक के पढ़ाए, यह संत गाडगे के पढ़ाए, संत रविदास को पढ़ाए, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाए, तब जाकर यह देश प्रगति करेगा, नहीं तो यह अंधकार में जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाबूलाल कुमार है। मौर्य वंश का विनाश कैसे हुआ? मौर्य वंश का विनाश जो है क्या बोला जाता है, जब मौर्य वंश के इतिहास में देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूदान की जो प्रथा थी सम्राट अशोक के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गई, जिसके कारण मौर्य वंश का विनाश होने लगा। और सम्राट अशोक जैसे जो है शासक जो मतलब एक नींव डाल के गए थे मौर्य वंश का, वैसा शासक जो है नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, बहुत काफ़ी हद तक जो है बचाने का उन्होंने प्रयास किया। जो भी शासक रहे मौर्य वंश का है ना, मौर्य वंश के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया ताकि मौर्य वंश बचा रहे। और हमारी एक जो है सरकार से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप जो है जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो अपर क्लास का मतलब क्या बोला जाता है क्लास होती है, उसमें जो है खास करके मौर्य वंश में जो है मौर्य वंश के चैप्टर में ही सम्राट अशोक को जो है समाप्त करने का प्रयास नहीं करे, है ना, बल्कि उनके लिए एक अलग से जो है क्या किया जाए चैप्टर रखा जाए, ताकि जो भी आने वाला बच्चा है या पीढ़ी है मौर्य वंश के जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक है उनके बारे में अच्छी तरीक़ा से जान पाए, पढ़ पाए और उनसे प्रेरणा ले पाए और आगे बढ़ पाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेश भगत है। क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि आज जो है महान सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। इस अप्रैल माह में 11 तारीख को ज्योतिबा फुले का भी जयंती है। 14 तारीख को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी जयंती है। यह आयोजन खासकर महाबोधि मुक्ति महाबिहार मुक्ति आंदोलन के लिए ये जो है कि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 18 तारीख को इस ज़िले में पूरे ज़िले से लाखों लोग गांधी मैदान में आएंगे और वहाँ से हुंकार भरेंगे ये लाखों लोग कि महाविहार महाबोधि मंदिर को इस मनुवादी ताकतों के द्वारा मुक्त किया जाए, क्योंकि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जिस देश में बौद्ध धर्म सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म में
कहीं कोई जाति का बात नहीं है। ठीक है कि सम्राट अशोक महान मौर्य वंश से थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म का साफ संदेश है, उसमें किसी भी जाति भेद नहीं है। और आपने अभी कुछ देर पहले सवाल किया है कि महान सम्राट अशोक का जो है नुकसान कैसे हुआ, वो ब्राह्मण मनुवादी व्यवस्था के कारण उनका जो है यह जो है व्यवस्था चरमराई। आप देख सकते हैं कि दुनिया के देशों में भगवान बुद्ध पैदल चले, न उनके पास हथियार है न कोई विमान है, लेकिन दुनिया पर छा गए। लेकिन मनुवादियों की देवियाँ वे हथियारों से लैस भी हैं, उनके पास विमान भी है। इतनी व्यवस्था होने के बाद भी वो दूसरे देशों में नहीं जा पाए, लेकिन भगवान बुद्ध पैदल चलकर दुनिया पर छा गए। इस देश को विश्व गुरु कहा जाता है। यह विश्व गुरु इसलिए नहीं कहा जाता है कि राम विमान से लंका से जीत कर आए थे। इस देश को विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है कि दुनिया को शांति का संदेश देने का काम भगवान बुद्ध ने किया। अखंड, आज मोदी जी कहते हैं अखंड भारत सम्राट अशोक के समय था, जो अफगानिस्तान तक इस पाटलिपुत्र से शासन अफगानिस्तान तक किया जाता था। आज भी वह सबूत है। कलकत्ता से लेके काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक ग्रैंड टैंक रोड जो बना हुआ है, वो सम्राट अशोक का पहचान दिलाता है। आप इतिहास में छुपाइएगा, लेकिन यह उनकी कीर्ति जो है कभी छुपने नहीं देगी।